और नेता हैं पप्पू यादव जी, वो भी वहां पे गए थे और बड़ा उलूल जुलूल बोल करके सामने वाले का मनोबल गलत दिशा में उन्होंने आप पे एफआईआर करने का आग्रह किया था। वही हम करें ना कि वो हमारे ऊपर एफआईआर का कि हमको टंगवाइए दीजिए नए के बाद, समाज को तो कम से कम सेव कर लीजिए। हरेंद्र बाबू की जो हत्या हुई है, उस हत्या में पप्पू यादव जी के उसी स्टेटमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। किस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं? जो ये स्टेटमेंट वो मुबारकपुर पिछली घटना में पहुंच करके मुबारकपुर की धरती से इन्होंने कहा था कि यादव सेना की आदमी समाज सुनो यादव जी साफ साफ कहना है कि पप्पू यादव के बयानों के कारण दूसरी घटना हुई। बिल्कुल, मैंने आपका लाइव देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव आज जा रहे हैं तो लोग तीसरी घटना का भी इंतजार करें। हाँ, अब उस तरह का बयानबाजी ये करेंगे तब तो जाहिर सी बात है कि तीसरी घटना के लिए भी लोग तैयार रहेगा, तीसरी घटना की ओर भी रुख करेगा वो लोग। मेरा नाम रजनीश है और आप 60 न्यूज देख रहे हैं। बिहार में आए दिन तमाम लोगों की हत्याएं होती रहती हैं, तमाम लोग तमाम लड़कियों का रेप करते रहते हैं। बिहार में आरजेडी की सरकार है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम ए टू जेड की पार्टी चलाते हैं, हम गरीबों की आवाज़ है, हम गरीबों की आवाज़ बनते हैं। हम अभी पटना में हैं, पटना में हमारे साथ खास मेहमान है संतोष रेणु यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं। सबसे पहले भैया स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छपरा के मुबारकपुर में जिस तरीके से पूर्व मुखिया हरेंद्र यादव जी की हत्या कर दी गई है, उसके बाद तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करना तो होता ही रहता है, लेकिन सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करने से अब काम नहीं चलेगा, बल्कि टीट फॉर टैट, न्यूटन्स लॉ को धरातल को उतारना। क्रिया प्रतिक्रिया बहुत हुआ, अब कुछ करने की जरूरत है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से एक नई सोच के साथ एक नई विचारधारा जोड़े, आरजेडी को एक नई विचारधारा में रंगे। आरजेडी को कही जाती थी कि एम.वाई समीकरण की पार्टी है, उसको ए टू जेड बनाया उन्होंने। इतनी अच्छी सोच को भी ये लोग फलीभूत नहीं होने दे रहा है। कौन लोग नहीं होने दे रहे हैं? यही जो एम.वाई समीकरण के बाद जो ए टू जेड बना, ए टू जेड में जो परवल घुसा, तो परवल जो है वो ठीक से समझिए कि हजम नहीं होने दे रहा है, ये सड़ा दे रहा है। ये जो सम्मान दिया गया आदरणीय तेजस्वी यादव जी की तरफ से, सम्मान का भी लाज नहीं रखा है। बिहार में ऐसे कब तक हत्या होते रहेगी? लगातार डेली 5-10 हत्या होते रहती है बिहार के अन्य जिलों में। देखिए, अब तो फिर बहुत घटा है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से तो फिर बहुत सुधार आया है। लेकिन ये जो हत्या है ये कोई नॉर्मल हत्या नहीं है, ये प्रतिशोध की भावना से ये हत्या की जाती है। और प्रतिशोध जो होता है वो पॉलिटिकल प्रतिशोध होता है, इकोनॉमिकल प्रतिशोध होता है। हरेंद्र यादव जी की जो हत्या हुई, ये हत्या चूंकि हरेंद्र यादव जी समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक साथ एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिए थे। सब लोग खुशी पूर्वक वहां रह रहे थे। जैसे बैकवर्ड समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो होते हैं, या एससी एसटी समाज के लोग जो होते हैं, वो सब लोग हरेंद्र यादव जी के प्रभावित होकर के और एक दूसरे में प्रेम की भावना के साथ रह रहे थे, किन्हीं को कोई नफरत नहीं था। और इस प्रकार से हरेंद्र जी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। लेकिन वहां पे जो सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं, वो लोग कोई रास नहीं आए। और पिछली बार ये लोग विजय यादव जी की हत्या करने के इरादे से कुछ लोग अपराधी भेजे थे वहां पे, तो ग्रामीणों ने मिल करके उस अपराधी की पिटाई कर दी, और पिटाई थोड़ी सी ज्यादा हो गई, जिसमें
जान भी चली गई लोग। जी, कुछ लोगों की मौत हो गई। तो उस वक्त तमाम आरजेडी की तरफ से भी गए थे, माननीय मंत्री जी चित्तरंजन कुमार राय जी गए थे, उनके साथ और भी लोग गए थे जी, संवेदना भी जताए। और यहाँ तक हुआ कि 7 दिन के भीतर कुर्की भी हुआ विजय यादव जी के घर का, और विजय यादव जी को जेल भेज दिया गया। जी, एक और नेता हैं पप्पू यादव जी, वो भी वहां पे गए थे और बड़ा उलूल जुलूल बोल करके सामने वाले का मनोबल गलत दिशा में। उन्होंने आप पे एफआईआर करने का आग्रह किया था। वही हम करें ना कि वो हमारे ऊपर एफआईआर का कि हमको टंगवाइए दीजिए नए के बाद, समाज को तो कम से कम सेव कर लीजिए। जैसे उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर करने की बात कर दी थी जी, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आप आज भी वो जा रहे हैं वहाँ पे। आज ये क्यों जा रहे हैं वहाँ? 13वीं का भोजन खाना है क्या? वहाँ 13वीं का गरीब परिवार से मिलेंगे। क्या चीज आकर के मिलकर क्या कहेंगे कि पिछली इनकी जो आज हरेंद्र बाबू की जो हत्या हुई है, उस हत्या में पप्पू यादव जी के उसी स्टेटमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। किस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं? जो ये स्टेटमेंट वो मुबारकपुर पिछली घटना में पहुंच करके मुबारकपुर की धरती से इन्होंने कहा था कि यादव सेना की यादवी अच्छा, सेना आपके बारे में संतोष यादव जी, ऐसा कह करके वो अगले का मनोबल बढ़ा दिए ना, गलत दिशा में मनोबल बढ़ा दिए। मनोबल बढ़ाइए, पॉजिटिव दिशा में बढ़ाइए, वो नेगेटिव दिशा में बढ़ा दिए। और उसके बाद उन लोगों को लगा कि सब तो आपस में फूटल है, तो आपस में फूटिएगा तो दुनिया लूटेगा। यही चीज हुआ पिछली बार की घटना में ही। पिछली बार की घटना के बाद जो बयानबाजी हुआ उसी में शामिल था इस घटना का बीज। वो धीरे धीरे बड़ा रूप लिया और आज घटना कर दिया। आपका साफ साफ कहना है कि पप्पू यादव के बयानों के कारण दूसरी घटना हुई। बिल्कुल, मैंने आपका लाइव देखा जिसमें आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव आज जा रहे हैं तो लोग तीसरी घटना का भी इंतजार करें। हाँ, अब उस तरह का बयानबाजी ये करेंगे तब तो जाहिर सी बात है कि तीसरी घटना के लिए भी वो लोग तैयार रहेगा, तीसरी घटना की ओर भी रुख करेगा वो लोग। आप ये चीज देखिए कि पिछली बार जो है जो अपराधी जो गए थे विजय यादव जी के हत्या के इरादे से, विजय यादव जी के कथनानुसार, वो किस जाति से थे? राजपूत जाति से थे। बिल्कुल। इस बार जो अपराधी जो है छवों के छवों, जिसमें एक गिरफ्तार भी हुए, 5 अभी फरार है, वो छवों के छवों राजपूत जाति से हैं। तो आप बताइए कि पिछली बार तो तमाम सब समाज सेवी नेता लोग वहां पहुंच गए, मुबारकपुर गांव को आग के हवाले भी कर दिया गया था। जी जी। इस बार जो घटना घटित हुई, क्या पिछली बार की नेताओं के विचार से प्रभावित हो करके इस बार की उस समाज के नेताओं को कुछ समझ में आया? क्या वो लोग भी वहां पहुंचे? वो लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि वो लोग अपनी जाति को पहले देखते हैं। लोग अपनी जाति को देखते हैं। वही हम कह रहे, राजपूत लोग, वो लोग लोग तो दिन रात यादव करते हैं। तो वो अपने काट रहा है हम लोग के समाज को, बैकवर्ड समाज को, एससी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, और हम लोग एकजुट ना हो। वो जो है वो बिल्कुल सिर्फ जाति पहले देखता है, उसके बाद पार्टी देखता है। लेकिन इधर का क्या स्थिति है कि हम लोग अपने ही लोग को दबाने लगते हैं। तेजस्वी जी की जो इतनी अच्छी सोच, A to Z की सोच, मैं भी सलाम करता हूँ उनकी इस सोच को, लेकिन इस सोच को ये लोग बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौन लोग बर्बाद कर रहे हैं? यही लोग जिस जाति से ये अपराधी लोग हैं, ये लोग तो उस सोच को गलत कह रहा है ना। जी बिल्कुल। अब तो तेजस्वी जी, आप मान लीजिए कि तेजस्वी जी का वोट बैंक कौन है? वो तो कहते A to Z का मतलब पूरे जाति अब ना जी। लेकिन पहले MY समीकरण कहा जाता जी बिल्कुल। MY समीकरण की पार्टी आरजेडी को पहले कही जाती जी थी। तो आपका कैडर तो वोट वही चाहता है, कैडर वोटर तो वही आपका है, लेकिन आपने उसमें संशोधन करते हुए उसको अपडेट किया विचारधारा को, और उसको A to Z की विचारधारा की पार्टी बना। लेकिन जो आपने एक्स्ट्रा लोगों को शामिल किया, क्या वो आपके साथ है? नहीं है। वो सिर्फ आपके साथ टिकट लेने के लिए आता है। तेजस्वी यादव समझे इस बात को? नहीं, तेजस्वी जी तो अच्छा किए ना।
तेजस्वी जी तो वो अच्छा काम कर रहे हैं ना कि सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, ये मोबाइल को सताने का काम कर रहा है, SC ST समाज के लोगों को सताने का काम कर रहा है, तब तो फाइनली फिर तेजस्वी जी भी अगर डिसीजन कुछ लेंगे तब तो ये लोग को बुरा नहीं लगेगा ना। ये तो मजबूर कर रहा है तेजस्वी जी को फिर से पुराने जो ढांचा पे आरजेडी थी उस ढांचा पे आने की, उसी लकीर पे आने की ये कोशिश कर रहा है, मजबूर कर रहा है उनको कि आरजेडी उसी ढांचा पे आ जाए। और जब उस ढांचा पे आरजेडी आएगी तो फिर घड़ियाली आंसू बहाएगा कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, पिछली बार जब वहाँ पे घटना हुई थी तो पूरे सोशल मीडिया पे बवाल हो गया था, लेकिन इस बार जो घटना हुई है मुझे लगता है कहीं इसकी शायद चर्चा नहीं है। वही तो कह रहे हैं, अब जब पप्पू यादव जैसे पढ़े लिखे नेता जाकर को रोज रोज अगर बयानबाजी कर दे तो यही होगा ना, लोगों का इससे मनोबल टूटता है। तो आप जाइए, पप्पू यादव अच्छे नहीं है तो आप जाइए। क्या गारंटी है पप्पू यादव फिर जाकर के फिर FIR करवा देंगे? आप कुछ करिएगा तभी तो आप FIR होगा ना। हम जाएंगे तो वहां जाकर के हम चुपचाप गुम मन बन के बैठे रहना ना है। क्या करेंगे भाई, संतोष रेणु यादव? हमरो दहिया में खून है ना। जी बिल्कुल। सभी सामने वाला जब घर परिवार के आदमी को जब मुर्गा और बकरी की तरह काटते रहेगा तो हम भी चुपचाप देखते नहीं रहेंगे, हम भी तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे ना जी। हम भी। अब हमारा इतिहास जो है छिपा हुआ है क्या? हम किसके वंशज हैं? समंदर में घुस करके काला नाग को नाथे हैं। इंद्र को घमंड हो गया था तो इंद्र को औकात की याद दिला दिए थे हम लोग उसके वंशज हैं। हम लोगों को जिस प्रकार से तितिर बितिर करके और नुकसान पहुंचा रहा है, इस पे हम लोगों को सोचना है और समझने की जरूरत है। और मैं मुबारकपुर वासी जितने भी लोग हैं, मैं आप तमाम लोगों से मैं कह देना चाह रहा हूं कि लड़ाई आपको सामने आकर के लड़नी पड़ेगी। ये लोग सामंतवादी लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे बैकवर्ड समाज के लोग अब उभर चुके हैं, कैसे SC ST समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग उभर चुके हैं, सामने आकर के सेम टू सेम बात करते हैं। हरेंद्र यादव को न्याय दिलाने के लिए संतोष रेणु यादव क्या करेंगे? पहुंचेंगे वहां पे। कब पहुंचेंगे संतोष रेणु? बस थोड़ी सी बातचीत ये है, बाकी पहुंचेंगे हम मुबारकपुर हम पहुंचेंगे और मुबारकपुर पहुंच करके देखते हैं कौन माई के लाल ऐसा पैदा ले लिया है जो संतोष रेणु यादव के कुल खानदान पे काला नजर रखे। देखते हैं किस माई ने ऐसा बेटा पैदा कर दिया है जो संतोष रेणु यादव के कुल खानदान को सता रहा हो, जरा हम भी देखना चाहते हैं। अच्छा, तमाम नेता वहां पे पहुंचे हैं और पहुंच रहे धीरे धीरे, सभी लोग अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। क्या संतोष रेणु यादव भी जाकर वही काम करेंगे या न्याय की बात करेंगे? हम ज्यादा चिकना चुपड़ा बात हमरा नहीं करे आता है जी। हम जो भाई हमारे आदमी के, हमारे घर परिवार के जो मारेगा सताएगा वो मेरा अपना नहीं हो सकता है, फिर उसके साथ भी हम वही करेंगे जो वो हमारे परिवार के साथ करता है। बस एक अंतिम सवाल रहेगा, बहुत लोग बोलते हैं संतोष रेणु यादव जातिवाद करता है, क्या कहीं उन लोगों को? छो जब अपराधी है, छो तो एक ही जाति के, राजपूत जाति के है, तो जातिवादी वो है कि जातिवादी हम हैं। और अगर हम हैं जातिवादी, अगर हम शोषित समाज की बात करते हैं, बैकवर्ड समाज की बात करते हैं, SC ST समाज की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, तो हम करते रहेंगे, हमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अगर आपको अगर लगता है कि आप सम्मान पाना चाहते हो संतोष रेणु से, तो आप अपने विचार को चेंज करो, सबको बराबर के दृष्टिकोण से देखो, तब जाकर कुछ बात बन सकती है, वरना इसी तरीके से हम रगड़ते रहेंगे। धन्यवाद इतना समय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये वही संतोष रेणु यादव है जो अपने गुरु, अपने आदर्श मानते हैं लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को, जो कभी पेट्रोल पंप पे किसी को 50 रुपया, किसी को 200 देते हुए नजर आएंगे, कभी सड़कों पे किसी को पानी तो कुछ देते हुए नजर आएंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।